19वां अध्याय प्राकृतिक तत्व वर्णन। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, उद्धव, इस संसारी माया से कोई भी ऋषि मुनि और योगी नहीं बचा है। इसलिए जो बात मैं कहता हूँ तुम उसे ही सत्य मानो। मेरी इस माया में फंसे होने के कारण ही ऋषि मुनि और योगियों को अपनों अनेकों मार्ग दिखाई देते हैं। जब तक वे भेद को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं हो पाता। जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग से मुझे पहचान लेता है उसके मन से सब भेद नष्ट हो जाता है। हे उद्धव, मैंने जो 9 तत्व कहे हैं उनमें उनके नाम इस प्रकार हैं: पुरुष, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और माया। तुमने जो 11 तत्व सुने हैं उनमें त्वचा, नेत्र और माया। तुमने जो 11 तत्व सुने हैं उनमें त्वचा, नेत्र, नासिका, कान और जिह्वा, इन पांचों इंद्रियों और हाथ, पांव, गुदा, लिंग और वाक, वन, पांचों इंद्रियों एवं 11वां मन को जानना चाहिए। त्वचा से शीत, उष्ण, कोमल और कठोरता का अनुभव होता है। आंखों से देखा जाता है, नासिका से सूंघा जाता है, कानों द्वारा सुना जाता है, जिह्वा द्वारा कटु, विक्त, कसाद आदि स्वादों को चखा जाता है। हाथों से शुभाशुभ कर्म किए जाते हैं, पांवों से चलना फिरा जाता है और लिंग से रतिभोग होता है। गुदा से मल त्यागा जाता है और वाक अर्थात वाणी से बोला जाता है। ये समस्त कर्म मन की इच्छा अनुसार होते हैं। जब तक मनुष्य मेरी माया में फंसा रहता है तब तक वह माया से छूटकर मुझे अपना स्वामी समझने लगता है। जब तक माया से छूटकर मुझे अपना स्वामी समझने लगता है तब उसका मन किसी दूसरी तरफ नहीं लगता। उससे समस्त प्राणियों में मेरा समान तेज दिखाई देने लगता है। मनुष्य मुझे नहीं पहचान पाता, परंतु जो अपने मन को मेरे चरणों में लगा देता है वह भवसागर से पार उतर जाता है। हे उद्धव, मृत्यु के समय मनुष्य अपना मन जिस ओर लगाता है मरने के पश्चात वह उसी को प्राप्त करता है। जो मनुष्य श्री हरि के चरणों का स्मरण करके अपने हृदय को पवित्र कर लेते हैं उन्हें देवलोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं वे अवश्य ही नरक में भोगी होते हैं और उन्हें 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। 20वां अध्याय ब्राह्मणों का इतिहास सुनाना। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है, उद्धव, बाण एवं तलवार का जो घाव मरहम लगाने से अच्छा हो जाता है, परंतु कटु वचनों का घाव हो जाता है, वह किसी भी प्रकार ठीक नहीं हो पाता। इस समस्त बातों को मन के द्वारा उत्पन्न हुआ जानना चाहिए। जिसने अपने मन और अहंकार को वश में कर लिया है उसे इन बातों का खेद नहीं होता है। वह समस्त प्राणियों में परमेश्वर का समान प्रकाश देखता है और सारी बातों को श्री हरि की इच्छा से हुआ समझता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों के वश में रहते हैं उन्हीं को कटुवचन सुनकर क्रोध उत्पन्न होता है। 21वां अध्याय आदि पुरुष का वर्णन है। उद्धव, आत्म पुरुष निराकार रूप है, इसलिए हृदय और वाणी की सामर्थ्य वहां तक पहुंचने की नहीं है। उन निराकार पुरुष को संसार उत्पन्न करने की इच्छा होती है तब वे सर्वप्रथम अपनी माया को उसे प्रकृति भी कहते हैं प्रकट करते हैं। उस माया से तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण की उत्पत्ति होती है। ये तीनों गुण जब तक बराबर रहते हैं तब तक किसी जीव का जन्म नहीं होता। उसके घटने बढ़ने से ही संसार की उत्पत्ति होती है। माया में मेरा प्रकाश रहने के कारण महतत्व प्रकट होता है, फिर उसमें से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार में वैकारिक, तामस तथा तेजस का प्रागट्य होता है। वैकारिक से पंचभूत, तामस से 11 इंद्रिया और तेजस से इंद्रियों के स्वामी 11 देवता उत्पन्न होते हैं। तदुपरांत उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, फिर उसकी नाल से ब्रह्मा प्रकट होकर तप करते हैं। रजोगुण द्वारा संपूर्ण जीवों को प्रकट करके तीनों लोकों की रचना करते हैं। देवता स्वर्गलोक में, दैत्य तथा दानव पाताल लोक में एवं मनुष्य आदि मृत्यु लोक में रहकर
अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक के सुख दुख का भोग करते हैं। हे उद्धव, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। एक दिन बीतने पर जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तब वे सो जाते हैं। प्रातःकाल उठकर ब्रह्मा फिर से नई सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ये क्रम उसी प्रकार चलता रहता है। पृथ्वी जल में जल, अग्नि में अग्नि, वायु में अवायु, आकाश में आकाश, आकाश अहंकार में, तत्व माया में तथा माया निराकार स्वरूप में समा जाती है। 22वां अध्याय तीनों गुणों का विस्तार। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, उद्धव, अपनी इंद्रियों के वशीभूत न होना, हृदय में दया रखना, शुभ कर्म करने का विचार करते रहना, किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर भी खेद न मानना, सत्य बोलना, धैर्य धारण करना, संतोष करना, किसी वस्तु की इच्छा न करना और श्री हरि की सेवा पूजा में चित्त को लगाए रहना, ये सत्व गुण के लक्षण हैं। सुंदर स्त्री, उत्तम वस्त्राभूषण, श्रेष्ठ स्थान, उपवन आदि संसारी सुखों की इच्छा रखना, अभिमान के कारण किसी का कहना न मानना, यश प्राप्ति के लिए शुभ कर्म न करना और शक्ति एवं धन बढ़ाने का उपाय करते रहना, ये रजोगुण के लक्षण हैं। अधिक क्रोध, अधिक लोभ, मिथ्या वचन बोलना, जीव हिंसा करना, कर्म करना, निर्लज होकर मांगना, परस्पर कलह करना, आठों पहर आलस्य में भरे रहना और अधिक सोना, ये लक्षण तमोगुण के हैं। सत्वगुण की अधिकता में मन में हर्ष एवं ज्ञान की उत्पत्ति होती है। रजोगुण की अधिकता में संसारी सुखों की इच्छा होती है तथा तमोगुण की अधिकता में चिंता, क्रोध, निंदा तथा आलस्य की वृद्धि होती है। जगना सत्वगुण, सोना अथवा स्वप्न देखना रजोगुण और उदास होकर चिंतित बैठ जाना तमोगुण का लक्षण जानना चाहिए। थोड़ा भोजन, सात्विकी भोजन के लिए स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा रखना राजसी और भूख से अधिक भोजन करना तामसी गुण का लक्षण है। सत्वगुणी स्वभाव वाले प्राणी स्वर्गलोक के सुख का उपभोग करते हैं। रजोगुणी स्वभाव के लोग अपने कर्मानुसार जीते मरते हैं। तमोगुणी स्वभाव के लोग पशु आदि 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मानुसार नरक का घोर दुख उठाते हैं। जो लोग संसार से विरक्त और मेरे भक्त होते हैं, वे मेरे पास वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। 23वां अध्याय राजा पुरूरवा को गंधर्व लोक में ज्ञान की प्राप्ति। हे उद्धव, जिस मनुष्य को मुझसे मिलने की इच्छा हो वह कभी भी लंपट, चोर, कूपण, जुआरी और संसार से प्रीति रखने वाले लोगों से प्रेम न रखे। जिसे साधु महात्माओं की संगति करनी चाहिए, उसे साधु महात्माओं की संगति करनी चाहिए, जिससे श्री नारायण जी के चरणों में प्रेम प्रकट हो। जिस प्रकार राजा पुरूरवा उर्वशी अप्सरा की प्रीति में पड़कर नष्ट हुआ था, उसी प्रकार संसारी मनुष्य स्त्री और लंपटों से प्रीति करके अपना परलोक बिगाड़ बैठते हैं। राजा पुरूरवा का जन्म ईला नामक स्त्री द्वारा हुआ था। वह उर्वशी नामक अप्सरा से प्रीति करके गांधर्व लोक में रहकर उर्वशी के साथ विहार करते हुए राजा पुरूरवा को जब सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए तो भी उसका मन विषय भोग से नहीं भरा। तब एक दिन उसे स्वतः ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने अपने मन में यह विचार किया कि मैंने इतने समय तक कामदेव के वशीभूत रहकर संसारी सुखों को भोगा, परंतु अभी तक मेरी वासना नष्ट नहीं हुई। जिस प्रकार द्रुत डालने से अग्नि की ज्वाला निरंतर बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों को जितना अधिक सुख दिया जाए उतने ही तृष्णा और बढ़ती रहती है। मैं बुद्ध का पुत्र तथा अत्यंत ज्ञानी एवं प्रतापी राजा था, परंतु उर्वशी ने मुझे अपने वश में इस प्रकार कर लिया जिस प्रकार मदारी बानर को वश में कर लेता है। उसके भोग विलास में पड़कर मैं ऐसा अंधा हो गया कि मुझे छोटे बड़ों की लज्जा भी नहीं रही। सातों द्वीपों के सहस्त्रों राजाओं मेरे अधीन रहते थे, वे मेरी मूर्खता पर निरंतर हंसते रहे। ये सत्य ही है कि जो कामी पुरुष के वशीभूत हो जाता है उसे उचित, अनुकूल और भले बुरे का विवेक नहीं रहता।
वह अपने तेज बल ज्ञानी और धर्म को नष्ट कर बैठता है। मल मूत्र रक्त आदि से भरी मांस की बनी पुतली रूपी स्त्री पर मैं ऐसा बाबला हो गया कि जहाँ एक और इंद्रादिक देवता भी मुझसे युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे, वहीं एक स्त्री ने मुझको पराजित कर दिया। मैं उसकी प्रीति में पढ़कर अपने को ऐसा भूल गया कि स्वयं उसी स्त्री के द्वारा उपदेश दिए जाने पर भी मैंने उस ज्ञान तत्व को ग्रहण नहीं किया। मनुष्य जिस शरीर को अपना समझता है वह मृत्यु के उपरांत किसी काम नहीं आता, इसलिए यही उचित है कि वह संसारी माया मोह से विरक्त होकर श्री हरि के चरणों में ही अपना ध्यान लगाए रहे। हे उद्धव, इस ज्ञान के प्राप्त होते ही राजा पुरुरवा उर्वशी के प्रेम को देखकर गंधर्वलोक से पृथ्वी पर आ गिरा। वहां उसने श्री नारायण जी के चरणों में मन लगाकर मुक्ति प्राप्त की। 24वां अध्याय श्री भगवान की पूजा विधि। श्री कृष्ण जी ने कहा, है उद्धव, मेरी पूजा की एक विधि वेदों में और दूसरी तंत्र शास्त्र में कही गई है। मनुष्य को उचित है कि वह प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम मेरी ध्यान करे, तदुपरांत संध्या तर्पण जप आदि करके मेरे सगुण रूप का पूजन करे। मेरे इस सगुण रूप की मूर्ति 8 प्रकार की होती है। पहली प्रस्तर की, दूसरी काष्ठ की, तीसरी स्वर्ण की, चौथी धातु की, 5वीं पित्तल की, 6ठी तांबे की, 7वीं पृथ्वी पर बने हुए चबूतरा आदि की तथा 8वीं मिट्टी की। इनमें से किसी भी प्रकार की मूर्ति का सम्यक रूप से पूजन करना उचित है। उपयुक्त प्रकार की मूर्तियों के भी 2 भेद होते हैं, एक चल दूसरी अचल। जिस मूर्ति को सिंहासन से उठाकर स्नान कराने के उपरांत पुनः प्रतिष्ठित कर दिया जाता है उसे चल समझना चाहिए, तथा जो मूर्ति मंदिर में इस प्रकार स्थापित की हुई हो कि फिर वह न उठ सके उसे अचल जानना चाहिए। अस्तु, इन दोनों प्रकार की मूर्तियों को स्नान कराने के उपरांत चंदन लगावे तथा वस्त्राभूषण पहनाकर धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करके दर्पण दिखावे। पृथ्वी पर जो चबूतरे आदि बनाए हो उनका पूजन करते समय सर्वप्रथम मेरा ध्यान धरना चाहिए। जो लोग मेरी मानसिक पूजा करना चाहे उसे उचित है कि वे अपने मन में मेरे चाहे जिस रूप को ध्यान धरकर मूर्ति पूजा की ही भांति ध्यान में धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करे। हे उद्धव, मेरा पूजन करते समय सुदर्शन चक्र, पांजन्य, शंख, गदा, पद्म, सांग, धनुष्य, बाण, नंद, सुनंदन, पुण्य, सुशील, गरुण, विशुक सेन, सुनाम, ये 9 पार्षद, दुर्गा, गणेश, वेदव्यास तथा इंद्र आदि देवताओं का स्मरण करना चाहिए। भोजन की जो वस्तु स्वयं को अधिक प्रिय हो उन सबको बनवाकर मेरा भोग लगावे। यदि प्रतिदिन सब वस्तुएं न बन सके तो अन्नकूट आदि पर्वों के दिनों में सभी व्यंजन अवश्य बनाने चाहिए। जो लोग प्रतिदिन मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करते हो उन्हें उचित है कि वे आह्वान तथा विसर्जन के मंत्र का पाठ अवश्य करें। हवन करते समय अग्नि में भी मेरे ही स्वरूप को देखना चाहिए और जल एवं सूर्य को भी मेरा ही रूप जानना चाहिए। जब तक मेरे ही चरणों में अपना हृदय लगाए रहे तथा पूजन से निवृत्त होने के उपरांत मुझे साष्टांग दंडवत करके इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपना दास बनाकर मेरा उद्धार करें। इस प्रकार प्रतिदिन पूजन करने के उपरांत चरणामृत का पान करे। तदुपरांत जिस वस्तु का भोग लगाया जाए उसी प्रसाद को ग्रहण करे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, मेरे लीला चरित्रों को सुनना तथा दिन रात मेरे ही भजन में लीन रहना सर्वोत्तम समझना चाहिए। जो मनुष्य धनी हो उन्हें उचित है कि वे अपने धन द्वारा मेरी मूर्ति के मंदिर बनवाए और उनका व्यय चलाने के लिए पृथ्वी, गांव, वन, बाग आदि को उसे समर्पित कर दे। मंदिर के अर्थ में दान
की हुई भूमि अथवा अन्य किसी वस्तु को बेचने अथवा किराए पर उठाने की इच्छा कभी न रखे। 25वां अध्याय विरक्तों का धर्म है। उद्धव, ज्ञानी मनुष्य को किसी की निंदा अथवा स्तुति नहीं करनी चाहिए। उसे सब जीवों में परमेश्वर का एक साथ चमत्कार जानना चाहिए। पराई निंदा करने वालों को नरक का वास अवश्य मिलता है। ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वह अपना चित्त एकाग्र करके हरि पूजन करते समय अपना मन किसी दूसरी ओर न लगावे। अपने हृदय में यह विश्वास कर बनाए रहे कि श्री नारायण जी अपनी माया के गुणों द्वारा इन संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश करते हैं। जब कोई मनुष्य केवल मुझे ही सत्य और संसारी व्यवहार को मिथ्या समझने लगता है, तब उसका हृदय सब ओर से विरक्त होकर मेरे चरणों में लग जाता है। ये संपूर्ण संसार नट अथवा भानुमति के खेल के समान मिथ्या है। ये न तो आदि में था और न महाप्रलय के समय ही विद्यमान रहेगा। इसलिए मनुष्य को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा इस संसार को प्रीति और इंद्रियों की तृष्णा को काट देना चाहिए। ये उद्धव, योग और तप में विघ्न पड़ जाने पर गति नहीं होती, परंतु मेरे भक्त से यदि कुछ अपराध बन जाए तो मैं उसको दूसरे जन्म में उद्धार कर देता हूँ। जब तक देह में आत्मा रहती है तभी तक इंद्रियों में चलने फिरने की आदि की सामर्थ्य रहती है। शरीर में जिन देवताओं का प्रकाश रहता है उनसे भी आत्मा पृथक रहती है। इसलिए ज्ञानी एवं योगियों को ये उचित है कि वे अपनी आत्मा में ध्यान लगाकर संसारी मोहमाया से अलग रहे। ऐसे मनुष्यों से यदि पूर्वजन्म में कोई अधर्म भय हो यदि पूर्वजन्म में कोई अधर्म भय हो गया होता है तो मैं उसका निवारण कर देता हूँ। हे उद्धव, मेरे इन वचनों को सत्य मानकर इस नाशवंत शरीर से प्रीति रखना और इंद्रियों को सुख देने का उद्योग करते रहना कदापि उचित नहीं है। 26वां अध्याय मन को रोकने के उपाय। उद्धव ने कहा, है भगवान, आपने मन को रोकने की बात कही, परंतु वायु से भी अधिक वेग वाले हृदय को रोकना अत्यंत कठिन है। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मन को वश में किया जा सके और आपके चरण में प्रीति उत्पन्न हो सके। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, उद्धव, जो प्राणी संसार में जन्म लेकर मेरे चरण में प्रेम करता है वह धीरे धीरे संसारी माया से छूट जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह उन तीर्थ स्थानों पर जाकर वहाँ मेरे भक्त और ज्ञानी जन निवास करते हो मेरा स्मरण एवं ध्यान करे और 84 लाख योनियों में मेरा एक जैसा प्रकाश समझकर सभी जीवों पर दया रखे, किसी को दुख न दे और मन कर्म वचन से जहाँ तक बन पड़े परोपकार करता रहे। अपने मन में ये अभिमान कभी न रखे कि मैं उच्च वर्ण का अथवा धनी मनुष्य हूँ, इसलिए किसी शूद्र अथवा दरिद्र को पानी किस प्रकार पिलाऊं और उसे स्पर्श किस प्रकार करूं। जब तक प्राणी ब्राह्मण और चंडाल के शरीर में एक ही ईश्वर का प्रकाश नहीं देखता तब तक वह अज्ञानी बना रहता है। इसके विपरीत जो प्राणी देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 84 लाख योनियों में जीवों को श्री हरि का रूप समझता है उसे कोई भी कभी भी दुख नहीं दे सकता, वह मुक्ति पद को अवश्य प्राप्त करता है। हे उद्धव, इस गुप्त ज्ञान को मैंने आज तक किसी से नहीं कहा था, परंतु तुम्हें अपना भक्त जानकर सुनाता हूँ। इसे स्मरण रखने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जो लोग चोर, लंपट, पाखंडी, कुपण, मदपी, मिथ्यावादी, व्यभिचारी और जीव हिंसक हो, जो कृतज्ञ और उपकार को मानने वाले न हो, उससे ये ज्ञान कभी नहीं सुनाना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस ज्ञान को सुनकर भक्तराज उद्धव की आंखों में आंसू भर आए। तब वे अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्रशंसा करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगे, हे भक्तराज उद्धव के मुख से ये वचन सुनकर आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें अपने खड़ाव देखकर कहा, हे उद्धव, अब तुम मेरे वज्र को जाओ, वहाँ प्रतिदिन कालिंदी गंगा में स्नान करके कंद मूल फल का भक्षण करना और मेरे चरणों में अपना ध्यान लगाए रहना। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अब मैं ही कलयुग में लोगों के इस कल्याण के हेतु श्रीमद् भागवत रूपी अपनी मूर्ति को संसार में छोड़कर
गोलोक को प्रस्थान करूंगा। श्रीमद् भागवत कथा के पढ़ने सुनने से संसारी मनुष्य भवसागर से पार उतर जाएगा। श्री कृष्ण चंद्र जी के मुख से ये शब्द सुनकर भक्तराज उद्धव उनसे वियोग होता हुआ जानकर अत्यंत दुखी हुए, परंतु श्री द्वारका नाथ की आज्ञा को टालना उचित न समझकर मौन रह गए। उन्होंने श्री हरि की चरण पादुका अपने मस्तक पर धारण कर ली। तदुपरांत उसके स्वरूप को नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में बसाकर विदा ले व्रज से बद्रिकाश्रम वन को चले गए। उद्धव जी बद्रिकाश्रम में पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञानुसार गंगा स्नान करके प्रभु का ध्यान स्मरण आदि करने लगे। तदुपरांत कुछ समय बाद अपना शरीर त्याग कर उस ज्ञान के प्रताप से मुक्त पद को प्राप्त हुए। 27वां अध्याय यदुकुल का विनाश तथा श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में बाण लगना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, आनंदगन श्री कृष्णचंद्र जी को यदुवंशियों का संहार करना था। उन्होंने ये यदुवंशियों को प्रवास क्षेत्र चलने के लिए कहा तो श्री कृष्णचंद्र जी की सम्मति के अनुसार राजा उग्रसेन और वसुदेव के अतिरिक्त अन्य सभी यदुवंशी हाथी, घोड़े, रथ आदि वाहनों पर चढ़कर प्रवास क्षेत्र को गए। वहां स्नान दान आदि करने के उपरांत उस दिन व्रत रखकर वहीं ठहर गए। दूसरे दिन वे सब मदपान करके मतवाले हो गए और समुद्र के तट पर बैठकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। इस आत्म प्रशंसा के कारण उनमें परस्पर वाक युद्ध प्रारंभ हो गया। जब रार अधिक बढ़ गई तब वे बाण, खड्ग, गदा आदि अनेक तरह के शस्त्रों द्वारा आपस में युद्ध कर उठे। ये देखकर श्री बलराम जी और कृष्णचंद्र जी उससे सबसे अलग बैठकर उसका युद्ध देखने लगे। जब लड़ते लड़ते उसके सब शस्त्र टूट गए और हाथी, घोड़े आदि मारे गए, तब उस मूसल के रेत मतलब जो ऋषि के साप से उत्पन्न हुआ था से उत्पन्न एरा नाम की घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण यदुवंशी अपने प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिरने लगे। तब 56 करोड़ यदुवंशियों का वंश उस आपस की लड़ाई में नष्ट हो गया। तब श्री मुरली मनोहर और बलराम जी के अतिरिक्त कोई भी जीवित न बचा। तब श्री बलराम जी ने अपने सब वस्त्र उतार दिए और एक कौपीन बांधकर समुद्र के तट पर जा बैठे। वहां से योगाभ्यास द्वारा अंतर्ध्यान होम गोलोक को चले गए। श्री बलराम जी के चले जाने के पश्चात श्री कृष्णचंद्र जी अपना चतुर्भुज स्वरूप धारण कर शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए समुद्र के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। वहां जिस समय वे उस वृक्ष की पीढ़ी का सहारा लिए अपने बाएं घुटन के ऊपर दाहिने पांव रखे लेटे हुए अपने वैकुंठ धाम जाने की कामना कर रहे थे, उसी समय उनकी इच्छा से एक जरा नाम का केवट, जो बाली का अवतार था, धनुष्य बाण लिए घूमता फिरता उधर आ निकला। उसने दूर से ही जब श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों को चमकते हुए देखा तो उसने उन्हें मृग समझकर अपने धनुष्य पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिया। वह बाण श्री हरि के चरण कमल में लगा। उस बाण में मछली के पेट से निकली हुई पूर्वोक्त मुसल के शेष बचे टुकड़े का फल लगा हुआ था। जब वह केवट अपने शरीर को लेने के लिए उसके समीप पहुंचा तो वह मृग के स्थान पर श्री त्रिभुवनपति श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में अपना बाण लगा हुआ देखकर बहुत ही भयभीत होकर कांपता हुआ उनसे प्रार्थना करने लगा। व्याघ्र ने बहुत विलाप किया। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हे व्याघ्र, तू चिंतित मत हो, तुमने ये अपराध मेरी इच्छा से ही हुआ है। मैंने ब्राह्मण के शाप को सत्य सिद्ध करने के लिए ही ये सब लीला की है। तुझे लेने के लिए वैकुंठ से विमान आ रहा है, इसलिए तू धैर्य रख। श्री कृष्णचंद्र जी के मुख से ये वचन निकलते ही उसी समय वहाँ एक विमान आ पहुँचा तथा
पहुंचा, तब श्री मुरली मनोहर की आज्ञा अनुसार वह व्याघ्र दिव्य स्वरूप धारण कर उस विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक को चला गया। व्याघ्र के वैकुंठ धाम जाने के पश्चात दारुक नामक सारथी श्री कृष्णचंद्र जी को ढूंढता हुआ उस स्थान पर आ पहुंचा। सारथी ने जैसे ही श्री हरि के पास पहुंचकर प्रणाम किया, वैसे ही श्री मुरली मनोहर की इच्छा अनुसार वह रथ घोड़ा सहित उठकर आकाश में चला गया। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने दारुक से कहा, है दारुक, तुम द्वारका में जाकर वसुदेव जी आदि को यदुवंशियों का सब हाल सुनाकर ये समझा देना कि आज से 7वें दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए वे सब लोगों सहित अपनी अपनी वस्तुएं लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर को चले जाए। इसके अतिरिक्त मेरी ओर से अर्जुन से ये कह देना कि वह मेरे वैकुंठ जाने का कोई सोच न करे और सभी स्त्रियों, वृद्धों एवं बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाकर मैंने गीता में जो ज्ञान समझाया था उसे सत्य मानकर सदैव मेरे चरणों का ध्यान धरता रहे। हे सारथी, मेरा ध्यान एवं भजन करने और स्वधर्म का पालन करने के कारण तुम भी मुक्त हो जाओगे। हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर के मुख से ये वचन सुनकर दारुक उससे विदा हो विलाप करता हुआ द्वारकापुरी को चल दिया। 28वां अध्याय श्री कृष्ण का गोलोक गमन। हे राजन, इसके पश्चात सभी देवता भगवान श्री द्वारकानाथ जी के लिए अपने अपने लोक के दिव्य विमान ले आकाश में खड़े हो उनकी स्तुति करने लगे। श्री नटवर नागर ने उन सब देवताओं को आकाश में एकत्र देखा तो वे विद्युत मतलब बिजली के समान चमक कर पलक मारते ही वैकुंठ लोक में इस प्रकार जा पहुंचे कि कोई उसके स्वरूप को भी ठीक से नहीं देख सका। जब दारुक सारथी ने द्वारका में पहुंचकर यदुवंशियों के मरने और श्री कृष्ण बलराम के वैकुंठ लोक पधारने का समाचार उग्रसेन, वसुदेव आदि से कहा तो जो भी छोटे बड़े स्त्री पुरुष वहां उपस्थित थे वे सब रोते पीटते व्याकुल हो प्रभास चित्र का दौड़ पड़े। वहां जाकर सब लोग जब उन्होंने समुद्र तट पर यदुवंशियों के शव पड़े देखे और श्री कृष्ण बलराम जी को नहीं पाया, तब वसुदेव, देवकी और राजा उग्रसेन शोक में व्याकुल होकर वही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदुपरांत रुक्मणी, सत्यभामा आदि श्री श्याम सुंदर की 8 पटरानियां एवं श्री बलभद्र जी की अर्धांगिनी रेवती भी वहीं चिता बनाकर जलकर सती हो गई। प्रद्युम्न आदि सब लोगों की पत्नियां ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। उसी समय अर्जुन भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने ये दृश्य को देखा और दारुक सारथी के मुख से मुरली मनोहर का संदेशा सुना तो उन्होंने ऐसा शोक किया कि उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। अंत में उन्होंने गीता ज्ञान के अनुसार अपने मन को समझाकर धैर्य धारण किया। उसके बाद सब लोगों ने अपने अपने घर वालों के मृत शरीर का यथाविधि दाह संस्कार किया। इस प्रकार जब वहां 3 रात्रि व्यतीत हो चुकी तब अर्जुन अनिरुद्ध के पुत्र ब्रजनाभ एवं बचे हुई स्त्री, बालक तथा वृद्धों को अपने साथ लेकर व्रज को चल दिए। उसी समय श्री मुरली मनोहर के निवास स्थान के अतिरिक्त संपूर्ण द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई। कुछ दिनों बाद राजा युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर अपने पौत्र परीक्षित को बैठाया और मथुरा का राज्य श्री कृष्णचंद्र जी के वंश में शेष बचे व्रजनाभ को दे दिया। इति 11 स्कंद समाप्तम। नमो भगवते वासुदेवाय। 12 स्कंद प्रारंभ। प्रथम अध्याय कलयुग के राजाओं का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, है सुखदेव जी, आपने बताया कि श्री कृष्णचंद्र जी जिस दिन वैकुंठ को गए उसी दिन संसार से धर्म और सत्य उड़ गया। क्या उसके बाद ऐसा कोई भी धर्मात्मा राजा नहीं हुआ जो धर्म की रक्षा करता? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्णचंद्र जी के रहने तक द्वापर युग वर्तमान था। उसके बाद जो राजा हुए उन्होंने धर्म और सत्य को त्याग दिया। अल्पायु होने के कारण वे कुछ शुभ कर्म भी नहीं कर सके। श्री कृष्णचंद्र जी वैकुंठ धाम को पधारे। उसके बाद तुम ही पांडवों के वंश में चक्रवर्ती राजा हो। तुम्हारे पश्चात वज्रनाभ और जन्मेजय राजा होंगे।
जरासंध के पुत्र सहदेव के वंश में पुरुजित नामक राजा होंगे। उसे चाणक्य नाम का मंत्री मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर बिठाएगा। तत्पश्चात महायज्ञ नंदक नामक राजा होगा। उसके समय पर्वत पर निवास करने वाले क्षत्रिय शूद्र धर्म को ग्रहण करेंगे। राजा बिंदुक के पुत्रों को चंद्रगुप्त नामक एक दास मारकर स्वयं राज सिंहासन पर बैठेगा। उसके वंश में वारिचारी एवं देवहूति आदि उत्पन्न होकर 1 सहस्त्र वर्ष तक राज्य करेंगे। देवहूति का मंत्री कण्व अपने राजा को मार डालेगा। उस मंत्री के कुल में वसुदेव, बहुमित्र तथा नारायण आदि पुत्र उत्पन्न होंगे। उसके वंश में कृष्ण तथा पूर्णमास आदि उत्पन्न होकर 30 पीढ़ी तक यथार्थ 850 वर्ष तक का राज्य करेंगे। तदुपरांत 7 अहिर राजा होंगे। उन्हें मारने के पश्चात काओ का राज्य होगा। उनके बाद 14 पीढ़ी तक मुसलमान राजा होंगे। वे बादशाह कहलाएंगे और वे 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे। तदुपरांत 11 पीढ़ी तक यथार्थ 99 वर्ष तक गारय राज्य करेंगे। उसके बाद 11 पीढ़ी यथार्थ 99 वर्ष तक का मौन रहेगा। उसके बाद अहिर, शूद्र और मलेच्छ राज करेंगे। कलयुग के राजा अपने धर्म कर्म त्याग कर स्त्री, बालक तथा गौ का वध करेंगे। वे पराये धन, पराई स्त्री और पराई पृथ्वी को जबरदस्ती छीन लेंगे और काम, क्रोध, लोभ आदि में डूबे रहेंगे। उनकी दशा देखकर प्रजा भी अपने धर्म कर्म से विमुख होकर पापाचार करने लगेगी। दूसरा अध्याय, कलयुग जीवों के लक्षण। राजन, कलयुग में संसारी मनुष्य दया और सच्चाई को त्याग देने से शक्तिहीन हो जाएगा और अल्प आयु होने के कारण उनके शुभ कर्म न बन पड़ेंगे। राजा अपनी प्रजा को दुख देकर अन्न के चारों भाग स्वयं ही लेने लगेंगे। वर्षा कम होगी, अन्न कम होगा और महंगाई होने के कारण मनुष्य भोजन के बिना दुखी होकर अपने अपने वर्ण और आश्रम का धर्म त्याग देंगे। पाप अधिक बढ़ जाने के कारण 20-22 वर्ष से अधिक आयु तक कोई जीवित न रहेगा। जिन राजाओं के पास थोड़ा सा भी राज्य अथवा देश होगा वे अपने को बड़ा प्रतापी समझने लगेंगे। थोड़ी आयु होने पर भी वे पृथ्वी और धन को लेने के लिए परस्पर झगड़ा करेंगे तथा अपने धर्म और न्याय को त्याग कर जो मनुष्य उन्हें धन देगा उसी का पक्ष लेने और उन्हें पाप पुण्य का विचार न होगा। गाय बकरी के समान होंगी। सब लोग धनवानों की सेवा करेंगे और उत्तम मध्यम वर्ण का कोई विचार न रहेगा। व्यापार में कपट भाव बढ़ जाएगा। स्त्री पुरुषों का मन मिल जाने से उच्च और नीच जाति के लोग आपस में भोग विलास करेंगे। ब्राह्मण अपना धर्म कर्म छोड़कर केवल जनेऊ पहनने से ब्राह्मण माने जाएंगे। ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी सिर पर जटा बढ़ाकर अपने आश्रम और आचार विचार को त्याग देंगे। उत्तम वर्ण यदि दरिद्र हो तो लोग उसे छोटा मानकर मध्यम वर्ण वाले धनवान को बड़ा समझेंगे। झूठी बातें करने वाला बकवादी ज्ञानी समझा जाएगा। केवल स्नान को ही बड़ा आचार समझा जाएगा। अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग अपने मस्तक पर बाल रखाएंगे। चोर और डाकू सब लोगों को दुख देंगे। राजा भी उनसे मिलकर प्रजा के धन की चोरी कराएंगे। कुलीन स्त्रियां पराये पुरुषों की अभिलाषा रखेगी। सब लोग अपने कुटुंब का पालन ही सबसे अच्छा काम समझेंगे। वृक्ष छोटे रह जाएंगे। औषधियाँ गुणहीन होगी। चारों वर्णों का धर्म शूद्रों के समान होगा। गृहस्थ लोग अपने माता पिता को त्याग कर
ससुर साले और पत्नी की आज्ञा का पालन करेंगे। लोग अपने पास से तीर्थों पर विश्वास न करके दूर के तीर्थों पर स्नान और दर्शन करने के लिए जाएंगे। सन्यासी अपना धर्म कर्म त्याग कर केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से ही दंडी मालूम होंगे। हे राजन, कलयुग के अंत में श्री नारायण धर्म की रक्षा करने के हेतु संबल नामक देश में गौड़ ब्राह्मण के घर निष्कलंक अवतार लेंगे। वे नीले घोड़े पर चढ़कर सहस्त्रों राजाओं को, अधर्मियों तथा पापियों को अपने खड़ग से मार डालेंगे। अब उनके दर्शन मिलने से जब बचे हुए लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा, तब वे अधर्म करना त्याग कर धर्म का पालन करने लगेंगे। राजा देवापी चंद्रवंशी को बद्रिक आश्रम में तथा राजा मरु सूर्यवंशी जो मंदराचल पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, वे पुनः चंद्रवंश को उत्पन्न करेंगे। सतयुग के आने पर कलयुग का अधर्म नष्ट हो जाएगा। तीसरा अध्याय, नासवान राजाओं का हाल। हे राजा, जो राजा एक दूसरे का राज्य और धन लेने की इच्छा से परस्पर लड़ते हैं, उन्हें देखकर पृथ्वी हंसती हुई यह कहती है कि देखो, यह सब लोग मृत्यु के भोजन में होने पर भी मेरे स्वामी बनना चाहते हैं। ये सब अपने पिता और पितामहों की मृत्यु को देखकर भी संसारी माया मोह को नहीं छोड़ते। ये लोग दूसरे की पृथ्वी, धन और स्त्री को लेने के लिए जितना परिश्रम करते हैं और अपने परायों को मार डालते हैं, उतना परिश्रम यदि वे काम, क्रोध, लोभ आदि बलवान शत्रुओं को जीतने में करे तो इनका परलोक सुधर जाए। जब राजा पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुस, सहस्त्रार्जुन, मानधाता, सगर, खटवांग, धुंधुमार, रघु, तृणविंद, ययाति, सरियाति, कुवल्याश्व, बलि, नृग, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वृत्तासुर, रावण तथा बाणासुर आदि प्रतापी सूरवीर, गुणी तथा योगी राजा मेरे ऊपर रहकर मुझे अपना कहते कहते मृत्यु को प्राप्त हो गए और मैं किसी के साथ न जाकर यहीं रही हूँ। तब ये कलयुग के छोटे छोटे राजा, जो कुछ भी पराक्रम और धर्म नहीं रखते हैं, वे मुझे अपना मानकर परस्पर व्यर्थ ही लड़ते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर ये उचित है कि अपने मन को संसारी मोहमाया से अलग रखकर श्री हरि की लीला और कथाओं को सुने एवं उन्हीं के चरणों में प्रीति लगाए रहे। ये परीक्षित, कलयुग में यज्ञ, तप और योग आदि कुछ नहीं बन पड़ता, परंतु एक बात ये बहुत अच्छी है कि अन्य युगों में तो संसारी मनुष्य धर्मात्मा और दयावान होने पर भी बहुत समय तक यज्ञ, तप, पूजा एवं तीर्थ यात्रा करने से मुक्ति नहीं होते थे, लेकिन कलयुग में केवल श्री नारायण जी का स्मरण करने, उनके लीला चरित्र को सुनने तथा गंगा स्नान करने से ही भवसागर से पार उतर जाते हैं। जिस प्रकार महान पापी अजामिल अत्यंत समय केवल अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारने के कारण ही वैकुंठ को चला गया था, उसी प्रकार कलयुग में श्री हरि का नाम लेने से ही मनुष्य सब पापों से छूटकर पवित्र हो जाते हैं। चौथा अध्याय, काल गति का वर्णन। हे राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र राज्य करते हैं और रात्रि के समय प्रलय होने पर तीनों लोकों के सब जीवों का नाश हो जाता है। रात के समय ब्रह्मा सो जाते हैं। जब ब्रह्मा की आयु पूरी होकर महाप्रलय का समय आता है, तब अवर्षण होकर अकाल पड़ता है। अन्न न होने के कारण सब जीव भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। पाताल में शेषनाग विष उगलते हैं और आकाश में श्री सूर्यनारायण अपने तेज से 14 लोकों को भस्म कर देते हैं। उनके अनंतर प्रलय काल के मेघ इतना जल बरसाते हैं कि पृथ्वी पर जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। जल, अग्नि, वायु, आकाश शब्द में ये पांचों अहंकार में अहंकार महातत्व में, महातत्व माया में, माया ईश्वर के रूप में समा जाती है। केवल आदि अंत से परे मन, शब्द, सत्वगुण, तमोगुण आदि से रहित अविनाशी पुरुष श्री नारायण जी ही वर्तमान रहते हैं। ये महाप्रलय के लक्षण हैं।
पांचवा अध्याय श्री नारायण जी की महिमा का प्रकाश। श्री सुखदेव जी बोले हैं, परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत में श्री नारायण जी के लीला चरित्र का वर्णन है। श्रीमद् भागवत पुराण को उन परब्रह्म प्रभु का स्वरूप समझना चाहिए जिनकी नाभि के कमल फूल द्वारा ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। हे परीक्षित, अब तुम तक्षक सर्प के काटने के कारण अपनी मृत्यु का भय मत करो। तुम सब स्थानों पर उन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर को वर्तमान समझो। वे अविनाशी भगवान जन्म मरण आदि अंत मध्य से परे तथा सत्य हैं। संसार के सभी बंधन मिथ्या हैं। जब तुम इस बात को अपने हृदय में भली प्रकार समझ लोगे, तुम्हें तब ये पता चलेगा कि कौन किसको काटता है। अपने अज्ञान और श्रीहरि की माया में फंसे रहने के कारण संसारी लोग जन्म मरण दुख सुख मानते हैं। यदि सच पूछो तो सत्य बात यह है कि आत्मा सदैव अमर रहती है। यह शरीर तो माया के गुणों से बनता और बिगड़ता रहता है। जिस प्रकार जल से भरे हुए पात्र में सूर्य की छाया पड़ने से अनेक सूर्य दिखाई देते हैं और पात्र को तोड़ डालने पर वह प्रतिबिंब फिर सूर्य में ही मिल जाता है, परंतु पात्र को तोड़ने से सूर्य का नाश नहीं होता। उसी प्रकार इस शरीर के जन्म मरण को भी समझना चाहिए। है राजन, 84 लाख योनियों में श्री हरि की ही शक्ति है और उसके बाहर यही काल रूपी से विद्यमान रहते हैं। हे परीक्षित, ऋषि के शाप के कारण आज तुम्हारा शरीर तक्षक नामक सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, परंतु जो जीवात्मा शरीर से पृथक रहती है वह अमर है। वह तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। इसलिए अब तुम श्री हरि के चरणारविंदों में मन लगाकर उन्हीं प्रभु का स्मरण करो और यह सत्य मानो कि उनका नाम लेने से जन्मांतरों के पाप छूट जाते हैं। तुमने श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण किया है, इसलिए अब तुम्हारी मुक्ति होने में कुछ भी संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य इस अमृत रूपी कथा को सच्चे मन से एकाग्र चित्त होकर कहते अथवा सुनते हैं, वे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ के अधिकारी होते हैं। छठा अध्याय, राजा परीक्षित को तक्षक द्वारा काटना। श्री सुखदेव जी के श्री मुख से 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर राजा परीक्षित का अज्ञान जाता रहा। जब उन्हें सर्वत्र श्री हरि के दर्शन होने लगे और शरीर का मोह जाता रहा, तब उन्होंने श्री सुखदेव जी का विधि पूर्वक पूजन किया और उनके चरणार बिंदों में पड़कर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, भगवान, आपने मेरे समस्त शोक संदेह को नष्ट करके मेरा उद्धार किया है। अतः आप जैसे दयालु महात्मा और परमार्थी संत जन अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान रूपी नौका के सहारे अपार भवसागर से पार उतार देते हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनकर जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाओं का महात्म्य लिखा है, मेरा मन श्री हरि के चरणार बिंदों में लीन हो गया है। इसलिए अब मुझे तक्षक सर्प द्वारा काटने और उनकी मृत्यु का लेश मात्र भी भय एवं शोक नहीं है। तदुपरांत श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, तुम्हें अवश्य ही उन प्रभु का स्मरण करना चाहिए। ये सुनकर राजा परीक्षित भगवान मुरली मनोहर का ध्यान करने लगे। तब श्री सुखदेव जी और अन्य सभी ऋषि मुनि वहां से उठकर अपने अपने स्थान को चले गए। पर तदुपरांत एक पहर दिन रहने पर तक्षक सर्प ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर राजा परीक्षित को काटने के लिए अपने स्थान से चला। उसी समय कश्यप जी की आज्ञा से धन्वंतरी वैद्य राजा परीक्षित का प्राण बचाने के लिए अब सब औषधि देखकर अपने घर से निकले। राजा में ब्राह्मण रूपी तक्षक की भेंट धन्वंतरी से हुई। तब तक्षक ने पूछा, हे वैद्यराज, आप कहाँ जा रहे हैं? धन्वंतरी ने उत्तर दिया, राज, आज हस्तिनापुर में तक्षक नामक सर्प राजा परीक्षित को काटेगा, अतः हम उसका विष उतारने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर राजा ब्राह्मण रूपी तक्षक ने कहा, क्या आप तक्षक के काटे हुए को अच्छा कर सकते हैं? धन्वंतरी ने कहा, केवल तक्षक ही क्या, हम किसी भी सर्प के काटे हुए को अच्छा कर सकते हैं। तक्षक बोला, है वैद्यराज, ये वह तक्षक सर्प मैं ही हूँ। मैं एक वृक्ष को काटता हूँ। यदि आप उसे फिर से हरा कर देंगे तो मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि आप राजा परीक्षित को भी अच्छा कर सकते हैं। धन्वंतरी ने कहा, अच्छा, तुम वृक्ष को काटो,
हम तुम्हें अपनी औषधियों का चमत्कार दिखाते हैं। यह सुनकर तक्षक ने समीप के एक बगदर के वृक्ष को काटा और क्षण भर में ही वृक्ष जलकर भस्म हो गया। तब धन्वंतरी वैद्य ने संजीवनी पढ़कर उन वृक्ष की राख पर जैसे ही छिड़का, वैसे ही वृक्ष तुरंत अब पहले के समान हरा भरा हो गया। ये देखकर तक्षक ने अपने मन में बहुत घबराए हुए धन्वंतरी से कहा, हे वैद्यराज, आप राजा परीक्षित का विष उतारने के लिए क्यों जा रहे हैं? धन्वंतरी कहने लगे, हे तक्षक, हम उस धर्मात्मा और प्रतापी राजा को फिर से जीवित करके मुंह मांगा धन प्राप्त करेंगे। तक्षक ने कहा, है ब्राह्मण, यदि आपको धन की अभिलाषा है तो वह धन आप मुझसे लेकर अपने घर को लौट जाओ। तक्षक की ये बात पर जब धन्वंतरी सहमत हो गए, तब तक्षक ने उन्हें एक वृक्ष के नीचे गड्ढा हुआ धन बता दिया। धन्वंतरी वहां से जितना धन ले जा सकते थे उसे लेकर अपने घर को लौट चले गए। तब तक्षक वहां छोटे कीड़े का रूप बनाकर एक फूल में बैठ गया। तब ब्राह्मणों ने वह फूल उठाकर राजा परीक्षित को दिया तो उसी समय तक्षक ने फूल से निकलकर राजा परीक्षित को काट लिया। तक्षक के काटते ही राजा परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो गया और उनकी चैतन्य आत्मा दिव्य विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चली गई। इस दृश्य को देखकर जो लोग वहां उपस्थित थे वे सब हाहाकार करने लगे। नगर निवासियों ने जब ये समाचार को सुना तो उन्होंने भी अत्यंत विलाप किया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की शास्त्र विधि से अंत्येष्टि क्रिया करके मंत्रियों तथा ब्राह्मणों की आज्ञानुसार राज्य पद ग्रहण किया। जब जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठे हुए 12 वर्ष बीत गए, तब उन्होंने मंत्रियों द्वारा तक्षक और धन्वंतरी के वार्तालाप को सुनकर अत्यंत क्रोध करके ये कहा कि समीक ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने मेरे पिता को काटा है, इसलिए अब मैं अपने पिता के काटने का बदला सभी सर्पों से लूंगा और एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें सर्पों का संपूर्ण वंश भस्म हो जाए। ये जानकर जन्मेजय ने ब्राह्मणों को बुलवाकर ये प्रार्थना की कि आप लोग कोई ऐसा यज्ञ कराए जिसमें समस्त सर्प स्वयं आग जलकर भस्म हो जाए। ब्राह्मण बोले, ऐसा ही यज्ञ करा देंगे। तब राजा ने सर्प यज्ञ को प्रारंभ कर दिया। उस यज्ञ में मंत्रों के प्रभाव से हजारों सर्प स्वयं आकर हवन कुंड में गिर गिर कर भस्म होने लगे। उस समय इस प्रकार जब उस यज्ञ में करोड़ों सर्प जलकर बलिदान हो गए, तब तक्षक अपने प्राणों का भय मानकर इंद्र की शरण में जा पहुँचे। इधर जब यज्ञशाला में तक्षक सर्प नहीं पहुंचा, तब जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछा, है महानुभावों, इस यज्ञ में सभी सर्प स्वयं आकर भस्म हो गए, परंतु मेरा शत्रु तक्षक सर्प अभी तक क्यों नहीं आया है? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, है राजन, तक्षक की रक्षा इंद्र कर रहा है, इसलिए वह अभी तक नहीं आया। जन्मेजय ने कहा, ये महानुभाव, मेरे शत्रु का रक्षण करने के कारण अब इंद्र भी मेरा बैरी बन गया है, इसलिए अब ऐसा मंत्र पढ़कर आहुति दीजिए जिससे तक्षक सहित इंद्र भी यहाँ आकर भस्म हो जाए। ये सुनकर ब्राह्मणों ने जैसे ही मंत्र पढ़कर अग्नि कुंड में आहुति डाली, वैसे ही देवराज इंद्र का सिंहासन जिसके नीचे तक्षक बैठा हुआ था, तक्षक इंद्र सहित अपने स्थान से उठकर यज्ञ कुंड में गिरने लगा। ये देखकर आस्तिक ऋषि ने बृहस्पति से कहा कि यदि आप इस समय सहायता न करेंगे तो इंद्र तथा तक्षक दोनों ही यज्ञ कुंड में जाकर भस्म हो जाएंगे। तदुपरांत आस्तिक ने जन्मेजय से कहा, राजन, राजा परीक्षित की मृत्यु ब्राह्मण के शाप से होनी थी, उसमें तक्षक का कोई दोष नहीं है। तक्षक सब सर्पों का राजा है और अमृत पीने के कारण वह मर भी नहीं सकता है। तुम जो यह समझते हो कि तक्षक के काटने से हमारे पिता की मृत्यु हुई है, ये भी तुम्हारा अज्ञानी है। जीवन मरण सुख दुख हानि लाभ ये सब श्री हरि की इच्छा से तथा उनके अपने कर्म के अनुसार होते हैं। हे राजन, मृत्यु कोई न कोई बहाना लेकर आती है। तुमने एक तक्षक से बदला लेने के लिए करोड़ों निर्दोष सर्पों को मार डाला।
हे राजन, अब तुम अपना क्रोध त्याग कर इस यज्ञ को बंद कर दो और परीक्षित की मृत्यु को प्रारब्ध का फल समझकर अधिक सर्पों को भस्म मत करो। आस्तिक के मुख से ऐसे शब्द सुनकर जन्मेजय को ज्ञान प्राप्त हो गया। तब जन्मेजय ब्राह्मणों से कहने लगे कि आप लोग अग्नि में पूर्णाहुति न डालें। ये सुनकर जब ब्राह्मणों ने यज्ञ बंद कर दिया तब तक्षक ने राजा जन्मेजय को यह वरदान दिया कि राजन, जो लोग मेरे और तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे उन्हें कोई सर्प नहीं काटेगा। तत्पश्चात राजा जन्मेजय ने ऋषियों एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया। तब बृहस्पति वे इंद्र और तक्षक को साथ ले गए। 7वां अध्याय पुराणों की नामावली। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, है सूत जी, आप हमें 18 पुराणों के नाम सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उन 8 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्तन पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, नृसिंह पुराण, ब्रह्मांड पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण। इन सब पुराणों में श्री नारायण जी के गुण एवं लीला चरित्र का वर्णन है। किसी पुराण में सात्विकी, किसी में राजसी और किसी में तामसिक धर्म लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत में श्री वेदव्यास जी ने केवल सात्विकी धर्मों और श्री नारायण जी के गुणों का वर्णन किया है। ये वह हमने तुम्हें सुना दिया। अब कहो, और क्या सुनना चाहते हो? 8वां अध्याय सूत जी द्वारा मार्कंडेय ऋषि की उत्पत्ति का वर्णन। शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने हमें श्री नारायण जी के लीला चरित्र को सुनाकर धन्य किया है, अतः आप चिरंजीवी हो। अब हम ये सुनना चाहते हैं कि मार्कंडेय ने श्री नारायण जी की माया को किस प्रकार देखकर श्री हरि का दर्शन प्राप्त किया और श्री वेदव्यास जी ने सब वेदों के अलग अलग विभाग किस प्रकार किए। सूत जी बोले, ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि कलयुग के मनुष्य अल्प आयु होने के कारण सब वेद न पढ़ सकेंगे तो वेदों का सार निकाल लिया और उसके अलग अलग नाम रखकर उसने सब शिष्यों को पढ़ाया। जो वेद पुराणों में से निकला था उसका नाम उन्होंने मार्कंडेय पुराण रखा। मृकंड नामक एक ऋषि के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए देवताओं के नाम पर बहुत तप एवं हवन किया। तब देवताओं ने उन्हें दर्शन देकर पुत्र होने का वरदान दिया। देवताओं के आशीर्वाद से मृकंड ऋषि को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उस बालक का नाम मार्कंडेय रखा। जब तक बालक को आयु 12 वर्ष की हुई तब उसके माता पिता विलाप करने लगे और उन्हें रोते हुए देखकर मार्कंडेय ने पूछा, है माता पिता, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, है पुत्र, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ पहुंचा है, इसलिए हम लोग रो रहे हैं। मार्कंडेय ने कहा, है माता पिता, क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिसके करने से मैं जीवित रह सकूं? वे बोले, हे पुत्र, श्री नारायण जी की कृपा से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये सुनकर मार्कंडेय वन में जाकर श्री नारायण जी का ध्यान एवं तप करने लगे। तब उन्हें तपस्या करते हुए 6 मनवंतरों बीत गए। तब देवताओं के स्वामी इंद्र ने भयभीत होकर अपनी हृदय में यह विचार किया कि ये ब्राह्मण तपस्या द्वारा कहीं मेरे इंद्रासन को न छीन ले। ये सोचकर इंद्र ने मार्कंडेय की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव, वसंत ऋतु, गंधर्व और अप्सराओं को भेजा। वे सब उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ मार्कंडेय बैठे तपस्या कर रहे थे। तब अप्सराएं उसके सामने पहुंचकर नृत्य एवं गायन करने लगी। वसंत ऋतु द्वारा वहाँ एक सुंदर बाग प्रकट हो गया जिसमें भांति भांति के पक्षी चहकने लगे। शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगी। नाचते समय एक अप्सरा का वस्त्र हवा में उड़ गया। तब वह नग्नावस्था में ही ऋषि के निकट जा पहुंची, परंतु उससे भी मार्कंडेय ऋषि का चित्त चलायमान नहीं हुआ। तब श्री नारायण जी गरुड़ पर बैठकर उसके पास जा पहुंचे और उन्हें अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन देकर इच्छित वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान त्रिलोकीनाथ को देखते ही मार्कंडेय ऋषि ने स्तुति तथा परिक्रमा करने के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मैं आपकी अपनी आयु में वृद्धि चाहता हूँ। यह सुनकर श्री हरि ने वरदान देकर कहा, हे ऋषि, तुम कल्प के अंत समय तक जीवित रहोगे। इतना कहकर श्री हरि वैकुंठ लोक को चले गए। 9वां अध्याय मार्कंडेय ऋषि को महाप्रलय का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा के एक दिन
प्रमाण आयु पाने पर भी मार्कंडेय ऋषि ने और अधिक तपस्या तथा ध्यान किया। तब श्री नारायण जी ने उन्हें दोबारा दर्शन देकर यह पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो। ऋषि ने जवाब हाथ जोड़कर उत्तर दिया, है भगवान, मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है, परंतु मैं आपकी माया का थोड़ा सा कौतुक देखना चाहता हूँ। श्री हरि बोले, ऋषि, आज से 7वें दिन में हम तुम्हें अपनी माया दिखाएंगे, परंतु तुम चैतन्य बने रहना। अस्तु, जब 7वें दिन मार्कंडेय ऋषि नदी के तट पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तब उन्हें यह दिखाई दिया कि एक और से बड़ी जोर की आंधी उठी चली आ रही है। उसी समय चारों ओर से प्रलय का समुद्र उमड़ा हुआ उसके निकट आ पहुंचा और जिस पर वे बैठे थे वहां अगाध जल हो गया। ऋषि उस जल में गोते खाने लगे। वे कभी जल में डूब जाते और कभी ऊपर उछल जाते थे। कभी घड़ियाल आदि जलचर उन्हें अपने मुंह में निगल जाते तो कभी उगल देते थे। जब मार्कंडेय ऋषि की समझ के अनुसार सहस्त्रों वर्षों तक ये क्रम चलता रहा, उस समय वे अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर ये विचार करने लगे, अब तो श्री हरि मुझे इस जल से बाहर निकाल ले। ऋषि ने अपने मन में ध्यान किया। उसी समय उस माया रूपी जल के अंदर एक टापू और उन पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई देने लगा। कुछ ही देर में उस वृक्ष के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने ये देखा कि बरगद का एक पत्ता दोनों के समान बना हुआ है। उस दोनों में एक छोटा सा बालक अत्यंत सुंदर लेटा हुआ है। वह अपने पांव के अंगूठे को हाथ में पकड़ के मुंह में डालकर चूस रहा है। मार्कंडेय ऋषि समीप जाकर उस बालक की छवि को देखने लगे। उस समय वह उस बालक रूपी भगवान ने अपना श्वास खींचा तो उसके साथ ही मार्कंडेय ऋषि मच्छर की भांति उनकी नाक में छिद्र में घुस गए। ऋषि ने उस बालक रूपी भगवान के शरीर में अंदर प्रवेशकर संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सातों द्वीप, नवखंड, 10 दिशाएं, 8 दिक्पाल, समुद्र, पर्वत, नगर, ग्राम, वृक्ष, तालाब, चांदी, सोने की खाने, ऋषि मुनियों के स्थान, अपने स्थान और पूर्व संपूर्ण संसारी वस्तुओं को वर्तमान देखा। उन सबको देखकर ऋषि को अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब बालक भगवान ने पुनः श्वास छोड़ी तो फिर बाहर निकल आए। बाहर आकर ऋषि ने फिर उन्हें बालक रूपी भगवान के दर्शन किए, परंतु जैसे ही उसका चित्त चैतन्य हुआ, उन्हें यह अनुभव हुआ कि वे पहले के ही समान नदी के तट पर ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं। जब ऋषि ने विचार किया तो ये पता चला कि संपूर्ण घटना में 2 घड़ी से अधिक विलंब नहीं हुआ था। 10वां अध्याय, शिव तथा पार्वती का मार्कंडेय के पास जाना। सूत जी बोले, स्वर्ण का अधिक ऋषियों, माया रूपी महाप्रलय के कौतुक देखने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने ध्यान धरकर श्री नारायण जी से यह प्रार्थना की कि प्रभु, मुझसे ये बड़ा अपराध हुआ जो मैंने आपकी माया को देखने का वरदान मांगा है। स्वामी, आपकी माया को ब्रह्मा इत्यादि देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि और योग भी नहीं जान पाते हैं। फिर मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं उसी पहचान सकूँ। हे ऋषियों, श्री नारायण जी की महिमा को जानने के लिए सब छोटे बड़े जीव अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करते हैं, परंतु कोई भी उसके भेद को नहीं समझ पाता। एक दिन शिव पार्वती नंदी पर सवार हो गणों को साथ लेकर चले जा रहे थे। मार्ग में जब उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को भी श्री नारायण जी के ध्यान में मग्न बैठे देखा, उस समय पार्वती जी ने शिव जी से ये कहा कि प्रभु, इन ऋषि को तपस्या का कुछ फल अवश्य दीजिए। इतना कहकर शिव जी पार्वती सहित मार्कंडेय ऋषि के समीप जा पहुंचे, परंतु ऋषि श्री नारायण जी के ध्यान में ऐसे मग्न थे कि उन्हें शिव पार्वती के आने का कुछ भी आभास न हुआ। यह देखकर शिव जी ने उनके हृदय में प्रवेश करके श्रीहरि को चतुर्भुज रूपी मूर्ति को अंतर ध्यान करके वहां अपना प्रकाश फैला दिया। जब मार्कंडेय ऋषि का अपने हृदय में चतुर्भुज स्वरूप के स्थान पर श्वेत वर्ण 10 भुजा 3 नेत्र वागंबर और मुंडमाला पहने डमरू तथा त्रिशूल को धारण किए हुए पुरुष को स्थिति देखा तो उन्होंने घबराकर उसके नेत्र खोले। आंखें खोलने पर शिवजी का जो स्वरूप उन्हें अपने हृदय में दिखाई दे रहा था वही स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। श्री शिवजी हंसकर बोले, ऋषि, जिस महाप्रलय में 14 भुवनों का नाश हो जाता है तथा कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचता,
उस महाप्रलय को तुमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे दर्शन करने को आया हुआ हूँ। जिस प्रकार मुझे अपना भक्त प्रिय होता है, उसी प्रकार मैं भी श्री नारायण जी के सेवकों को भी समझता हूँ। श्री शंकर जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें और पार्वती जी को दंडवत करके हुए कहा, हे नाथ, मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि श्री नारायण जी और आप दोनों के चरणारविंदों में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। शिव जी बोले, ऋषि, तुम एक कल्प तक चिरंजीवी रहकर सभी वृद्धावस्था को प्राप्त न होंगे। तुम्हारे हृदय में मेरी तथा श्री नारायण जी की भक्ति सदैव बनी रहेगी एवं 18 पुराणों में से एक पुराण तुम्हारे नाम से प्रकट होगा। इतना वरदान देकर शिवजी पार्वती जी के सहित वहां से चले गए। 11वां अध्याय शंख चक्र गदा पद्म का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, है सूत जी, अब आप श्री नारायण जी के पूजन की विधि बताइए और यह समझाइए कि श्री नारायण जी के शंख चक्र गदा पद्म आदि अस्त्र, वैजयंती माला और पीताम्बर को जो 8 पैर धारण किए रहते हैं, ये वस्तुएं कहाँ से सूजी कहाँ है? सूजी बोले, ऋषियों, तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है, इसलिए मैं अपने गुरु वेदव्यास को दंडवत करके कहता हूँ, सुनो, ये संपूर्ण ब्रह्मांड श्री नारायण जी का स्वरूप है। पृथ्वी उनके 5 आकाश मस्तक, पृथ्वी उसके पांव, आकाश मस्तक, सूर्य नेत्र, वायु नाक, 10 दिशाएं कान, लोकपाल भुजा, चंद्रमा मन, यमराज दांत, वृक्ष शरीर के रोए, मेघों की घटा मस्तक के बाल, पर्वत शरीर की हड्डियां, समुद्र पेट और नदियां शरीर की नसें हैं। इस संपूर्ण संसारी व्यवहार को श्री हरि का विराट स्वरूप समझना चाहिए। जो मनुष्य श्री नारायण जी के विराट स्वरूप का ध्यान लगाकर लगातार संपूर्ण जीवों में उनकी शक्ति को एक समान देखता है तथा काम क्रोध मोह लोभ आदि के वशीभूत न होकर किसी से शत्रुता तथा मित्रता नहीं करता, वही मुक्त पद को प्राप्त होता है। कौस्तुभ मणि श्री नारायण जी की ज्योति है, बेल बैजंती माला माया है, चारों वेद पीताम्बर, ओमकार यज्ञोपवीत, सांख्य शास्त्र मुकुट, ब्रह्मलोक और शेष नाग उनके बैठने का सिंहासन, सत्वगुण पद्म, पराक्रम गदा, जल तत्व शंख, अग्नि तत्व सुदर्शन चक्र, आकाश तत्व खड़ग, काल सारंग धनुष्य तथा श्री हरि के तर्कस में सब जीवों के कर्म रूपी बाण भरे रहते हैं। श्री नारायण जी का शस्त्र छत्र वैकुंठ है, वेद गरुड़ स्वरूप शक्ति लक्ष्मी तथा उनकी विभूति नंद सुनंदन आदि पार्षद है। श्री नारायण जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किए हुए दर्शन देते हैं। उनकी महिमा को कोई नहीं जान पाता। मैंने अपने गुरु की कृपा से आप सब लोगों को ये कथा सुनाई है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर शंख चक्र गदा पद्म धारी श्री नारायण जी का ध्यान कर धरता है, उसे श्री हरि कृतार्थ कर देते हैं। 12वां अध्याय श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा का प्रसार। सुजी बोले, ऋषियों, हमने तुम्हें श्रीमद् भागवत को जो अमृत रूपी कथा सुनाई है, उसमें प्रारंभ से अंत तक श्रीमन नारायण जी के लीला चरित्रों का वर्णन है। सर्वप्रथम श्री वेदव्यास जी और नारायण जी का संवाद, तत्पश्चात राजा परीक्षित की कथा, जिस प्रकार उन्हें समीक ऋषि ने शाप दिया था। तदुपरांत सुखदेव जी का राजा परीक्षित के पास आगमन, नारद जी और ब्रह्मा जी का वार्तालाप, श्री हरि के अवतार का वर्णन, विदुर जी और उद्धव जी की भेंट, मैत्री जी का विदुर को ज्ञानोपदेश, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, श्री हरि का 12 अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को मारना, कपिल देव जी द्वारा उनकी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश, सती के शरीर की त्याग की कथा, दक्ष के यज्ञ विध्वंस होने का वर्णन, राजा ध्रुव, पृथु, प्राचीन बहिष, पुरंजय और प्रियव्रत का हाल, 7 द्वीप, 9 खंड और 7 समुद्र का वर्णन, वृत्तासुर दैत्य की कथा, नृसिंह अवतार, भगवत भक्त प्रहलाद और गजेंद्र मोह की कथा, कश्यप अवतार, समुद्र मंथन, राजा बलि तथा वामन अवतार की कथा, राजा पुरुरवा और उर्वशी नामक अप्सरा का हाल, सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन, परशुराम एवं रामचंद्र अवतार, राजा दुष्यंत, रानी शकुंतला, राजा ययाति, देवयानी, यदुवंशी और वसुदेव जी का हाल, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म, उनका गोकुल में आना तथा नंद यशोदा को सुख देना, गोपी और ग्वालों का हाल,
श्री कृष्ण चंद्र जी का मथुरा में आकर कंस को मारना, जरासंध आदि से युद्ध, द्वारिकापुरी का बसाना, रुक्मणी आदि आठों पटरानियों के विवाह का वर्णन, भौमासुर को मारकर 16 सहस्त्र 108 राजकन्याओं के साथ विवाह की कथा, अधर्मी राजाओं और दैत्यों को मारने का हाल, कौरव पांडवों द्वारा महाभारत कराकर पृथ्वी का भार उतारने का वृत्तांत, दुर्वासा ऋषि के शाप से 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश करने का वर्णन एवं श्री हरि के परम धाम गमन का हाल हमने तुम्हें सुनाया है। संसारी मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी जिह्वा से आठों पहर श्री नारायण जी का नाम ले और कानों से लीला चरित्रों को सुने, परस्पर श्री हरि के गुणों और महिमाओं की चर्चा करते हुए जहाँ तक बन सके श्री नारायण जी के चरणों में अपना ध्यान लगावे, संपूर्ण जीवों पर दया रखते और रखवे और उन अपनी शक्ति के अनुसार मन कर्म वचन से परोपकार करते रहे। मनुष्य शरीर पाने का यही फल है। भगवान वेदव्यास ने नारायण जी के निर्मल यश का जैसा वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में किया है वैसा अन्य किसी पुराण में नहीं किया है। ऋषियों, जिनकी सुखदेव जी की कृपा से मैंने तुम्हें अमृत रूपी कथा सुनाई है, उसके चरणों में मैं बारंबार दंडवत करता हूँ। ब्राह्मणों को चारों वेद पढ़ने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल इस श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ने से मिलता है। क्षत्रियों को श्रीमद् भागवत पढ़ने से और सुनने से विजय मिलती है और वैश्य को व्यापार में लाभ होता है। शूद्र के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा चारों वर्णों की मुक्ति देने वाली है। 13वां अध्याय 18 पुराणों का वृत्तांत। श्री सुद जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जिन पर परब्रह्म प्रभु के चरण कमलों का चिंतन ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र समस्त मरुद्गण एवं कुबेर आदि देवगण ऋषि मुनि एवं योगेश्वर अपने अंतकरण में करते हुए आठों पैर उन्हीं प्रभु का भजन एवं ध्यान किया करते हैं, जिनके आदि अंत का कोई पार भी नहीं पा सकता। उन श्री कृष्ण चंद्र जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने सब देवताओं की रक्षा करने तथा अमृताधिक 14 रत्नों को निकालने के लिए समुद्र मंथन के समय कश्यप अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा था। उन प्रभु को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। हे ऋषीश्वरों, अब 18 पुराणों में जितने श्री श्लोक हैं उसका वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। ब्रह्म पुराण में 10,000, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 30,000, शिव पुराण में 14,000, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्तन पुराण में 18,000, लिंग पुराण में 11,000, 12 पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, वामन पुराण में 10,000, कर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का मूलतः तत्व श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से 4 श्लोकों में कहा था। उन्हीं 4 श्लोकों का ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से कहा था। नारद जी ने उन्हें वेदव्यास को सुनाया था। तदुपरांत वेदव्यास ने उस श्लोकों का विस्तार सहित उल्लेख करके 18,000 श्लोकों में लिखा और उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रख दिया। इस पुराण के आदि मध्य एवं अंत में परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी की समस्त लीला कथाओं का वर्णन चरित्र चित्रण किया गया है। जो मनुष्य इस महापुराण को भाद्रपद सुदी पूर्णिमा के दिन स्वर्ण सिंहासन पर अथवा सुनहरे आसन पर विराजमान करके वेद शास्त्रों के विद्वान ब्राह्मण को दान देते हैं, वे परम पद पाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण अन्य सहस्त्र पुराणों में सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें चारों वेदों का सार दिया गया है। जिस प्रकार सब नदियों में गंगा, देवताओं में श्री नारायण जी तथा तपस्वियों में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। हे महानुभावों, इस पुराण के पढ़ने एवं श्रवण करने से हमारा और तुम्हारा दोनों का ही कल्याण हो जाएगा। जिस प्रभु के नाम लेने तथा नमस्कार
करने से मनुष्य के समस्त शोक एवं पापों का नाश हो जाता है। मैं उन भगवान श्री वेदव्यास जी एवं महामुनि श्री सुखदेव जी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार देवतागण देवलोक में अमृत पान करने से मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, उसी प्रकार सांसारिक प्राणी यदि सच्चे मन से स्नेहपूर्वक एकाग्रचित्त करके इस श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ता है अथवा इसी अमृत रूपी कथा को अपने कानों द्वारा श्रवण करके इस पर पूर्ण रूप से विश्वास रखेंगे, उन्हें जगत में सर्प भूत प्रेतादि किसी भी प्रकार के बुरे लक्षणों का भय नहीं रहेगा। इति द्वादश स्कंद समाप्तम।